हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको प्लाजो पैंट की दूसरा कटिंग बताने जा रही हूँ। कल दूसरा बताई थी, आज मेरा 7वां क्लास है। इसका मेजरमेंट पहले जान ले। लंबाई है, लंबाई 38 इंच और उसमें प्लस 5 इंच कर देना है। प्लस 5 इंच हो गया 43 इंच। 43 इंच इतना लंबाई लेना है। मोहरी फोल्ड करने के लिए, ऊपर रबड़ के लिए है। चौतीस का चौथा भाग आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। 34 का चौथा भाग तो 8.5 इंच हुआ। 8.5 इंच हुआ। इसमें प्लस कर देना है 2.5 इंच। इसमें प्लस 2.5 इंच कर देना है। हिप लाइन के लिए, हिप लाइन कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच। कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच हिप लाइन के लिए भी लेना है। मोहरी के लिए भी कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच। मोहरी कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच लेना है। मोहरी बॉटम जिसको बोलते हैं फोल्ड करने के लिए। यहाँ इसका लंबाई आप देख लेते हैं, 43 इंच हो गया। 43 इंच तो यहाँ पर पूरता नहीं है, इसलिए हम नाप रहे हैं, गिन रहे हैं। इस तरह घर को गिन के 1 इंच, एक घर 1 इंच हो गया। तो इस तरह हमको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 जितना समझ लीजिए, बगल में लिख देना है समझने के लिए। यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन खींच देना है। कमर हो गया। कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 11 यहाँ हुआ। यहाँ 2 इंच, 2.5 इंच वहाँ फोल्ड करने के लिए है। 2.5 इंच ऊपर, 2.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए, बॉटम नेफा के लिए है, नीचे बॉटम के लिए। और उसके बाद यहाँ गिन के लेना है। कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच हिप लाइन के लिए। हिप लाइन इसी को बोलते हैं, हिप लाइन कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच। तो 2.5 इंच यहाँ हो गया चौथा भाग। 1 2 2.5 इंच यहाँ हो गया। 11 इंच यहाँ कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 इंच यहाँ हुआ। आधा इंच यहाँ पर है, 11 इंच हो गया। यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन खींच देना है। यहाँ से हमको 2.5 इंच यहाँ तक चिन्ह लगाना है। यहाँ पर, यहाँ मोहरी बॉटम के लिए, यहाँ पर मोहरी का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच नहीं, यहाँ 5 इंच लेना है। और समझ लीजिए वैसे नहीं लेंगे तो इस तरह लेंगे। जहाँ इतना होता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 9 10 11 12 13 13.5 इंच। यहाँ 13 इंच हो रहा है। जो हो रहा है वहाँ यहाँ पर भी उतना ही ले लेना है। इस तरह
पैंट काटने के लिए, स्ट्रेट पैंट काटने के लिए ये तिरछा वाला, इससे यहाँ पर निशान लगा देना है। इससे यहाँ पर हल्का निशान लगा देना है, इससे गहराई यहाँ थोड़ा आ जाएगा, आपका फिनिशिंग बहुत सुंदर आएगा। देखिए यहाँ पर लग गया। यहाँ पॉकेट के लिए रखना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंच तक यहाँ रखना है। अब उसके बाद यहाँ से फिर इसी तरह यहाँ पर भी निशान लगा देना है। यहाँ थोड़ा गहराई देके देखिए, गहराई देते हुए यहाँ लग गया थोड़ा सा, यहाँ गहराई देते हुए लगाना है। फिर से मैं समझा रही हूँ। नेव भाग के लिए 2.5 इंच यहाँ लेना है। लंबाई है तो लंबाई 38 इंच, उसमें प्लस कर देना है 5 इंच, तो हो गया लंबाई 43 इंच यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर काफ़ी का घर कम था, इसलिए समझ में आ जाएगा बाद में। हिप लाइन, हिप लाइन है यहाँ पर कमर का, कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच है। हिप लाइन कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच है। यहाँ 2 इंच छोड़ के यहाँ से नापना है हिप लाइन का चौथा भाग। यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए। मोहरी पॉकेट बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंच। बारह इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा। पॉकेट हो गया। आपको तो अच्छा से समझ आ गया होगा इसका हिसाब। लंबाई में प्लस 5 इंच कर देना है और कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच का यहाँ पर रखना है। और हिप लाइन के लिए कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच, हिप लाइन इसको बोलते हैं। यहाँ तक लेना है, 2 इंच ऊपर नेफा के लिए छोड़ देना है, यहाँ तक ही लेना है। और मोहरी के लिए इतना यहाँ पर जितना है उतने ही रख लेना है यहाँ पर। उसके बाद इंच से उसके बाद यहाँ पर निशान लगा देना है। इसी तरफ कपड़ा का किनारी इस तरफ रखना है। किनारी जो है ना यहाँ नहीं रहता है, ऊपर की ओर नहीं रहता है, किनारी यहाँ रहता है। किनारी नहीं नीचे नहीं ऊपर आना चाहिए, सिर्फ इधर बगल में आना चाहिए, तो इसका सिलाई ठीक है। इस तरफ ही देखिए, मैं फिर उसी तरह बता रही हूँ। इंच से कपड़ा पर सिला जाता है, पेपर में पूछता नहीं है, इसलिए मैं सेंटीमीटर से बता रही हूँ। 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंच हुआ। यहाँ देखिए, हमको 43 इंच लेंथ लेना है तो 43 सेंटीमीटर हम लेंगे। इससे समझने के लिए मैं बता रही हूँ। इसी तरह बड़ा कपड़ा भी सिला जाएगा। देखिए, तैतालीस इंच। देखिए, कमर का यहाँ चौथा भाग हो गया। कमर का चौथा भाग 8.5 इंच प्लस उसमें 2.5 इंच बराबर यहाँ हो गया 11 इंच। 11 इंच टोटल यहाँ पर 11 इंच लगा।
उसी तरह 11 इंच यहाँ पर लेना है। 11 सेंटीमीटर। कपड़ा इंच से बनता है, सेंटीमीटर से नहीं बनता है, इसलिए बिगिनर को मैं समझाने के लिए पेपर पर इस तरह बता रही हूँ। 2-2.5 इंच यहाँ नेफा फोल्ड करने के लिए कमर, और उसके बाद यहाँ कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच, तो 11 इंच भी यहाँ पर भी लेना है। यहाँ पर यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 टोटल मिला के यहाँ पर हो गया कितना, देखिए 13.5 इंच जा रहा है, 13.5 इंच। यहाँ पर भी मोहरी के लिए 13.5 इंच लेना है। यहाँ पर यहाँ 13.5 इंच। ऐसे देखिए 2-2.5 इंच यहाँ कमर को मोड़ने के लिए है, और उसके बाद 8 इंच यहाँ पर रख लेना है। 8-9 इंच यहाँ पर पॉकेट के लिए यहाँ तक रहेगा, और उसके बाद यहाँ इंच के द्वारा यहाँ पर निशान लगा देना है। इस तरह तिरछा हो गया। ये इंच मंगाना बहुत ज़रूरी रहता है लाइन खींचने के लिए, तो इसका सुंदर शेप आता है। हाथ से इतना सुंदर शेप नहीं आएगा। देखिए इस तरह निशान लग गया। यहाँ पर उसी तरह गोलाई लगा देना, उसके बाद इसका कटिंग कर देना। कटिंग होके तैयार हो गया प्लाजो का। इसका पॉकेट काटना है 12 इंच लंबा। इंच यहाँ हो गया। अब 6 इंच चौड़ा। इस तरह इसमें हमको गोलाई लगा देना है। इसमें एक पॉकेट लगा के बताऊंगी। यहाँ से इसको सिल लेना है। इसको इस तरह कर देने के बाद पलटा जाएगा, नहीं तो फट जाएगा। दो पल्ला इस तरफ कर दें, दो पल्ला इस तरफ, दो पल्ला इस तरफ, दो पल्ला इस तरफ। पहनने के बाद पॉकेट इस तरफ ही हाथ है, दाहिना हाथ जो रहता है इस तरफ घुसता है, इसलिए मैं पॉकेट इस तरफ लगाऊंगी और इस तरफ नहीं। यहाँ पर तो देखिए पॉकेट का ए जो है, ए नहीं लगाना चाहिए, पॉकेट का ए वाला भाग है। देखिए यहाँ पर, यहाँ तो इतना
कमर पट्टी माने फोल्ड कर दिया जाएगा इलास्टिक के लिए, यहाँ तक ही सिला जाएगा। तो यहाँ तक 2.5 इंच यहाँ नीचे हटा के रखना है। देखिए यहाँ फोल्ड करने के बाद यहाँ आ जाएगा ना 3-4 इंच यहाँ तक, 4 इंच यहाँ तक। और इसके बाद हमको पॉकेट लगाना है। यहाँ फोल्ड करके देखें कि कहाँ पॉकेट का सिलाई में दब जाना चाहिए यहाँ पर। तो इसका ये वाला जो भाग है, ये भाग है 4 इंच से कम ही लेना है। ऊपर 2.5 इंच है तो 2.5 इंच नीचे भी रखें। यहाँ देखिए ये वाला नहीं सिलना है, ये सिलिएगा तो इसे पॉकेट में ना जाएगा, इसलिए आप इसको लेना है। यहाँ इस तरह आप सिलिएगा तो इस तरह इसका मुँह खोल के इधर आएगा। यहाँ मैं ले रखी हूँ। इसमें हाथ डालने के लिए यहाँ पर 1 इंच यहाँ तो सिलाई में चल जाएगा, यहाँ तक 1-2 इंच यहाँ तक। तो उसके बाद जिसका जितना हाथ रहता है उतना पर यहाँ पर निशान लगा के सिलना होता है। किसी का मोटा हाथ है, किसी का पतला हाथ है, यहाँ बूझ के। तो यहाँ मैं 5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निशान लगा देना है नीचे पैंट, और यहाँ पर से इसका सिलाई लगाना है। इधर से सिलना है। इधर सिलने के बाद यहाँ सिलाई कर देना इस तरह। यहाँ थोड़ा सा कटिंग कर देना इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर। इसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पर पलट देना। तो यहाँ पर पॉकेट निकल के यहाँ तैयार हो गया। इस तरह से फिर सिलाई लगा देना है। अगर आप मशीन से भी सिलेंगे तो इस तरह से सिलाई लगा देना है। पॉकेट बनके तैयार हो गया है। ये आगे का पल्ला था, ये पाछे का पल्ला है। तो इस तरह हमको इसमें ज्वाइंट कर देना है। आगे का पल्ला इससे निकलेगा, पाछे का पल्ला यहाँ से। सिलते सिलते यहाँ पॉकेट करा ली हूँ। यहाँ देखिए कि पॉकेट का ये जो सिलाई है यहाँ पर दबे नहीं, हाथ से ऊंचा जैसा लगता है, इसलिए इसको हम बगल धर के सिलते जाना है कि पॉकेट दबे नहीं। देखिए इधर देते हैं सिलाया है, नहीं सिलाया है। इस
इसको हाथ से हटाते हुए यहाँ बगल में सिलाई लगा देना है। सिल का तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए पॉकेट लगी, यहाँ देखिए है ना। इस तरह कमर फोल्ड हो जाएगा तब यहाँ पर पॉकेट भी दब जाएगा। यहाँ जो पॉकेट निकला हुआ है वो दब जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ का सिलाई कर लेना है। इस तरफ तो पॉकेट लगाना नहीं है। देखिए इस तरह से इधर ज्वाइंट हो गया है। आप चाहते हैं तो दोनों तरफ भी पॉकेट लगा सकते हैं इसी तरह। इसके बाद इसमें सिलाई लगेगा यहाँ, उसके बाद उधर ये बगल में सिलाई लग जाएगा। यहाँ कमर पट्टी यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बॉटम मोहरी को मोड़ना है। ये पेपर में उलटने में नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसको पहले सिल रही हूँ बॉटम को। यहाँ देखिए इस तरह सिलाई लग गया। उसके बाद इधर का सिलाई लगाना है, नीचे से सिलते हुए जाना है। देखिए अब कमर पट्टी सिलना है। पॉकेट की तरफ से हम फोल्ड कर रहे हैं।
इसमें 1 इंच का चौड़ा रबड़ लगेगा यहाँ पर। देखिए आपका पैंट बन के तैयार हो गया है। इस तरफ पॉकेट है, सीधा यहाँ पॉकेट है हाथ डालने के लिए। देखिए इंच से बनेगा तो पूरा हाथ रेस में चल जाएगा, ये सेंटीमीटर से है इसलिए इस तरफ। देखिए बन के तैयार हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।